अकेले इस दही के मटके को 10% लोग खा रहे थे और 90% लोग उस दही के मटके को देख रहे थे, जबकि मटका भी उन्हीं 90% लोगों ने बनाया था, दही भी उन्हीं 90% लोगों की मेहनत का फल था। लेकिन एक बात आप संक्षेप में समझ लीजिए कि रोटी का बंटवारा अगर बंदर करेगा तो बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं आएगा। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। मैं कहता हूं, फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति गणना में खड़े हो जाएंगे, देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, जातिगत जनगणना का श्रेय किसको जाना चाहिए? पहले तो ये कि अभी सिर्फ ऐलान हुआ है, जब जनगणना हो जाएगी तो इसकी बात की जाएगी। लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि वास्तविक जातिगत जनगणना के पीछे किसका हाथ है। कौन है वो नायक जिसने ये चाहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिनके कारण ये जातिगत जनगणना हो रही है। पिछले चुनाव पर नजर डालिए। 2024 के चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे क्या थे? पहला मुद्दा था जातिगत जनगणना। अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार इस चीज को चिल्ला रहे थे। देश में अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पहला काम होगा जातिगत। इंडिया गठबंधन को बहुमत नहीं मिला, फिर से एनडीए जीत गया। लेकिन अखिलेश यादव की पीडीए में कमजोरी नहीं आई। लगातार अखिलेश यादव पीडीए की आवाज उठा रहे हैं और पीडीए एकजुट हो रहा है। इस एकजुटता से भय पैदा हो रहा है, डर रहे हैं लोग। उन्हें लग रहा है कि ये जो पीडीए अखिलेश यादव जगा रहे हैं, जिस पीडीए के मुंह पे पानी छिड़क के अखिलेश यादव उसको बता रहे हैं कि तुम्हारा हक लूटा जा रहा है, ये पीडीए हमारे लिए खतरनाक बन सकता है। इसी जातिगत जनगणना के मुद्दे से सीटों की संख्या घट गई। इस बात को मौजूदा सरकार बड़ी अच्छी तरीके से जानती है और इन्हीं चीजों को लेकर के देश के अंदर जातिगत जनगणना का ऐलान हो गया। हालांकि 2024 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस जातिगत जनगणना के मुद्दे को उठा रहे थे, इस जातिगत जनगणना के मुद्दे की असल शुरुआत में मान्यवर काशीराम साहब ने की थी। उनका एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हालांकि उस समय ये छोटी मोटी बातें हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा उस मुद्दे को नहीं उठाया गया। उस समय असल मुद्दा था पिछड़ों को आरक्षण। जब पिछड़ों को आरक्षण 1990 में लागू हो गया, उसके बाद लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव ने एक मत होकर के अपनी पार्टियों के साथ सरकार पर ये प्रेशर बनाया कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातवाद जनगणना होना चाहिए, और जब आरक्षण हुआ है तो जातवाद हुआ है, तो दिक्कत क्या है? उसके बावजूद भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उस समय राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि अपने उच्च वर्ग के वोटर को हम रुठा दें, क्योंकि पिछड़ा और दलित वोट कांग्रेस के हाथों से खिसक चुका था। वो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और बहन कुमारी मायावती के हाथों में चला गया था। कांग्रेस के पास सिर्फ बचा था उच्च वर्ग का वोट। कांग्रेस उसको गुस्सा नहीं करना चाहती थी, इसलिए कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को कभी भी नहीं स्वीकारा। लेकिन सदन में इस बात की मांग ये तीनों लोग लगातार करते रहे। 2011 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने इस मांग को फिर दोबारा अच्छी तरीके से किया और उसी का परिणाम ये हुआ कि राहुल गांधी को भी समझ आ गया कि इस देश में जो बीमारी है वो जातिगत जनगणना की है। राहुल गांधी को ये समझ आ गया कि इस देश में 90% लोगों का हक सिर्फ 10% लोगों को जबरन खिलाया जा रहा है। और तभी से राहुल गांधी ये कहना शुरू हो गए कि देश के अंदर जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अखिलेश यादव का विजन जो था जातिगत जनगणना का, उस जनगणना के साथ राहुल गांधी ने हाथ मिला लिया था और उसी जनगणना को अब मोदी सरकार करने के मूड में है। हालांकि ये जनगणना हो पाएगी या नहीं, इसका अभी क्लियर नहीं है। जब हो जाए तब बात करेंगे। लेकिन एक बात आप संक्षेप में समझ लीजिए कि रोटी का बंटवारा अगर बंदर करेगा तो बिल्लियों के हाथ कुछ नहीं आएगा। बिल्लियां भूखी की भूखी रह जाएंगी। कुल मिला के एक इतनी सी लाइन में आप पूरी बात समझ लेना। लेकिन इतना जरूर है कि होने दीजिए, जब हो जाएगी तो आगे फिर सरकारें बनेंगी, फिर दोबारा से करवा लेंगे, अच्छी तरीके से करवा लेंगे। देश का एक्सरे होके रहेगा। और हाँ, अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि ये बातें आपको वो लोग नहीं बताएंगे जो मीडिया संस्थानों में बैठे हैं। कोई भी मीडिया संस्थान जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है और ना ही होगा। जो मीडिया संस्थान है इसमें वही लोग हैं जो लगातार कईयों हजारों साल से दही के मटके पर कब्जा किए हुए थे। अकेले इस दही के मटके को 10% लोग खा रहे थे और 90% लोग उस दही के मटके को देख रहे थे, जबकि मटका भी उन्हीं 90% लोगों ने बनाया था, दही भी उन्हीं 90% लोगों की मेहनत का फल था। लेकिन खा रहे थे सिर्फ 10% लोग। अब इस मटके का बंटवारा होगा, एक एक छटाक दही सबको मिलेगा, लेकिन बराबर मिलेगा। लेकिन ये जान लीजिए कि ये सारा दही एक दम से नहीं मिलना है। पहले तो गिनती होगी कि लोग कितने हैं और मटका कितना भारी है। बाद में इस मटके का बंटवारा तब होगा जब 90% लोगों में से किसी किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, तब जाकर के ये बंटवारा हो पाएगा। तब तक इस देश में कुछ नहीं होना। इंतजार करिए, पीडीए एकजुटता को मजबूत करिए, पीडीए के साथ जुड़िए और यही पीडीए एकजुटता एक दिन इस देश में
जातिगत जनगणना कराएगी, यही पीडीए की एकजुटता इस देश की अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करेगी और इसी पीडीए एकजुटता के तहत हम लोगों को हमारा हक मिलकर रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।